आपके पेटीएम वाले पैसे का क्या होगा? ये खबर आपके लिए है अगर आप भी पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। सवाल आता है कि अगर आपका पैसा पेटीएम में है तो फिर क्या होगा? अब पेटीएम ने जवाब दिया है, इस पे वो तमाम चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। ऑनलाइन पेमेंट ऐप यानी पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है किसने? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। बात को ध्यान से सुनना। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब कोई भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि वो जो बैंक जो वॉलेट हम यूज करते थे उस पर एक्शन लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं कि ऐसा एक्शन लिया क्यों गया है, क्योंकि पेटीएम तो वो है ना जिसका पेटीएम करो बहुत चलता था, खूब जोर शोर से प्रचार किया गया था। अब आते हैं 11 मार्च पर। 11 मार्च 2022 ये तारीख है। इस दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस जारी किया, कहा कि आपका पेमेंट्स बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि आपके पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम का ऑडिट कराएगा। जांच पूरी होने तक कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े जाएंगे। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे होने के साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा। आप गेटवे तो है लेकिन आप बैंकिंग वाले सिस्टम में भी तो आ गए हैं, तो फिर आप आरबीआई के अंडर में आ गए। जब पेटीएम के इस सिस्टम की ऑडिट हुई तो रिपोर्ट आरबीआई के पास गई। आरबीआई ने अपनी 31 जनवरी को जारी किए गए नोटिस के दूसरे पॉइंट में दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई सारे फॉल्ट्स हैं और यह भी पता चला है कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई नियमों की अवहेलना की, यानी कि नियमों के अगेंस्ट हो गए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है अपने पास। इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नया आदेश जारी कर दिया। अब इस आदेश की बहुत बड़ा आदेश था, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की पैसा नहीं जमा किया जा सकेगा। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं, बैंक खातों, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा ऐड नहीं होगा। यानी कि अगर आप पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं तो बंद कर दीजिए। अगर कैशबैक, इंटरेस्ट या फिर कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे, उन्हें आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे भेजे नहीं जा सकेंगे। निकाल आप सकते हैं लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं भेज सकते, यहां तक कि यूपीआई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर खाते में पैसे हैं तो उसे आप निकाल अपने पास सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनी यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा किया जाएगा। पेटीएम का जवाब भी इस पर आया। फिर अब जब इतना बड़ा मसला हो जाता तो पेटीएम ने अपना जवाब दिया। कंपनी की तरफ से एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके मुताबिक कई सारी चीजें इसमें एड्रेस की गई। पेटीएम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल आरबीआई द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों का पालन करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। वो तमाम चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग्स और एनसीएमसी खातों में अपनी जमा राशि के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया अफवाहें फैल रही थी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भैया टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दावे पता क्या कह रहे? दावे कह रहे थे कि अब पेटीएम काम नहीं करेगा। लेकिन इतना साफ कर देता हूं कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर हैं। अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे रखे हैं और लगातार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, आप वो पैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर आप पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं, मतलब आप बिजनेस में हैं, आपने पेमेंट का वो स्कैनर लगा रखा है, वो पैसा पेमेंट बैंक में जा रहा है, तो आपको उसे चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट करने के लिए करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैसा स्टोर नहीं करते तो आप फिलहाल तो टेंशन में नहीं है। अगर आप पेमेंट में पैसे वॉलेट में या फिर पेमेंट बैंक के अंदर पैसे रखते हैं तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से उसे इस्तेमाल करें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सीधी सी बात है।